हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावूढं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी हैं। इसके तृतीय अधिकार में अणुव्रत के प्रकरण में सत्याणुव्रत, इसके बारे में अपन समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं? क्यों जी? सत्याणुव्रत के बारे में अपन क्यों पढ़ रहे हैं? बोलो, क्यों पढ़ रहे हैं? हाँ, पढ़ तो रहे हैं। हम पूछ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं, कारण क्या है? हाँ, ये तो पढ़ आप प्रकरण संदर्भ तो बता रहे हो, प्रयोजन नहीं बता रहे हो। आप यहाँ क्यों पढ़ रहे हो? चलो ये बता। पढ़ के हम ग्रहण कर सके उसको। हाँ, ये प्रयोजन है। हम व्रतों को पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि व्रतों का स्वरूप जान करके अपनी परिणति तद योग्य बने। नहीं तो क्या है कि शिक्षा जैसा वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, सिलेबस पूरा कर लिया, अभी देखो ये चल रहा है, फिर ये चल रहा है, फिर ये चल रहा है। ये लौकिक शिक्षा नहीं है, ये पारलौकिक शिक्षा है। पारलौकिक शिक्षा आत्महित के लिए होती है, आत्महित की भावना से ग्रहण की जाती है। तो हम सुनते आत्महित की भावना से ही हैं, लेकिन केवल सुनने की भावना नहीं रहे, ग्रहण की भावना भी रहे और उसके अनुकूल अपने जीवन में उसका आचरण भी बने। तो यहाँ सत्याणुव्रत में अपन ने कल समझ लिया था, हो गया पूरा ये। इसमें देखा था कि जो स्थूल झूठ है उसको ना स्वयं बोलता है, ना अन्य से बुलवाता है, और कोई बोले झूठ वगैरह उसकी अनुमोदना नहीं करता, और विपत्ति आने पर भी असत्य का आश्रय नहीं लेता। विपत्ति आना अर्थात स्वयं का नाश के प्रसंग हो, कोई दुख आए, संकट आए, जिसके कारण से इसका धन की हानि हो जाए, लेकिन फिर भी ऐसा झूठ नहीं बोलेगा जिसके कारण से दंड मिलता हो, जिसे झूठ कहा जाता है। जैसे इनकम टैक्स चोरी है, तो इसने चोरी कर ली समझ लो, या टैक्स नहीं चुकाया, चोरी नहीं के पता नहीं था, टैक्स नहीं चुकाया, फिर मालूम पड़ा कि अरे अपन ने नहीं चुराया, इतने में ही रेट पड़ गई। तब उसने पूछा इनकम टैक्स ऑफिसर ने कि क्यों, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। अब वो दिख रहा है कि यदि हम बताएंगे इसको तो इससे विपत्ति भी आएगी। विपत्ति क्या आएगी कि धन दंड भी होगा, और हो सकता है कारावास वगैरह भी हो जाए कदाचित। तो अब क्या करें, अब तो अपने को नहीं, हमको नहीं पता है, हमारा नहीं है, कहीं और से आया है, इधर उधर का सेटिंग बिठा दे। बोले ऐसा विपत्ति आने पर भी झूठ नहीं बोलेगा, आश्रय सत्य का लेगा। सत्य का लेकर के फिर उस विपत्ति से सुलझने का जो रास्ता है न्यायिक, उसका आश्रय ले, लेकिन असत्य का आश्रय नहीं लेगा। इनकम टैक्स आदि में झूठ बोलने लग जाना तो वो सत्याणुव्रत के बाहर हो गया, मतलब क्योंकि उसमें क्या किया आपने, झूठ ही बोला, ये स्थूल झूठ है। इनकम टैक्स का चोरी के अंतर्गत झूठ बोलना, या धन को छुपाना, धन के बारे में सही जानकारी नहीं देना, ये सब क्या है, ये झूठ है। वो चोरी वाला जो प्रकरण है उसमें चोरी वाला भाव लेंगे, लेकिन जब उसको बचाने के लिए या विपरीत करने के लिए जो वचन आदि कहे जा रहे हैं जो विपरीत हैं, वो सब किस में जाएंगे, वो झूठ में जाएंगे। ठीक, तो उस प्रकार इसलिए उन्होंने कहा सत्यम अपि विपदे वदयति, मतलब वदती, जो विपत्ति है, विपत्ति आने पर भी सत्य कहता है। इतना है कि दूसरे को विपत्ति में डालने वाले वचन नहीं कहता कि जैसे दूसरा विपत्ति में आ जाए। हाँ, लेकिन इसका कर्तव्य हो तो कर्तव्य वाली बात पूरी करेगा। जैसे कल आपको अंत में प्रश्न छोड़े थे कि बहुत सारे जीव हैं, वो कठिन, क्योंकि असत्य तो हो गया, लेकिन ऐसे वचन भी नहीं कहना अप्रिय हो, कटुक हो, कठोर हो, जिससे लोगों का वध हो जाए, उसकी जीविका छीनी चली जाए, तो उस प्रकार के वचन भी नहीं कहना चाहिए। वे भी सब असत्य की श्रेणी में है। तो फिर प्रश्न अपने आए थे कि न्यायाधीश है, तो न्यायाधीश तो कितना बड़ा काम करता है, क्या काम करता है, तुम्हें इस जुर्म के कारण से मृत्यु दंड दिया जाता है, तो कितना कठोर शब्द है, तुम्हें आजीवन कारावास दिया जा रहा है, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? इतनी बुरी बात है, हमने जाके देखा नहीं,
लेकिन जिस कलम से फांसी की सजा लिखी जाती है तो लोग कहते हैं उस कलम को ही तोड़ देते हैं। पता नहीं इसलिए तोड़ देते भैया इतनी खोटी कलम है कि जिसके द्वारा हमको फांसी देनी पड़ी, फांसी का लिखा गया, तो उनका जिस जीवान से बोला है उस जीवान को भी तोड़ देंगे क्या। लेकिन एक प्रतीक, मतलब कि अच्छा नहीं हुआ, ये भला नहीं हुआ, ये हमको निर्णय लेना पड़ा, हमें दुख है, खेद है इस बात का, वो खेद का प्रतीक है कि ये जो दंड दिया है ये दंड हमको देना पड़ा है। और ये दंड शोभास्पद नहीं है, इसमें हम जाकर के हर्ष अनुमोदना नहीं करेंगे कि बहुत अच्छा हुआ इसको दंड मिला, फांसी मिली, ताली बजाएं, ये काम नहीं। लेकिन ये जुर्म किया था, उस जुर्म का ये है। तो सामान्य व्यक्ति न्यायाधीश बने और करे तो ठीक ही है, लेकिन कोई सत्यानुव्रत वाला हो तो वह ऐसा वचन कह पाएगा कि नहीं, वो ऐसा फांसी का दंड दे पाएगा कि नहीं। और यदि नहीं दे पाएगा तो फिर जितने सारे सत्यानुव्रती हैं उनको न्यायाधीश का पद पाने की इच्छा वो छोड़ देनी चाहिए। और न्यायाधीश क्या, राजा बनना ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि राजा तो आए दिन ये काम ही उसका है। राजा नियम बनाया तो राजा ने तो नियम बताया कि इतना इतना पाप करेगा तो फांसी मिलेगी, इतना इतना पाप करेगा तो आजीवन कारावास मिलेगा। राजा चाहे तो बदल दे, चाहे इतना पाप करो कोई दिक्कत नहीं, कोई फांसी नहीं, कोई दंड नहीं, घूम बिंदास, राजा बनाते नियम। तो राजा है यानी इस प्रकार का नियम बनाता है। तो फिर राजा ने जब नियम बनाए हैं और यदि सत्यानुव्रती इस प्रकार का वचन नहीं कह सकता है तो इसका मतलब राजा भी नहीं बन सकता, मंत्री भी नहीं बन सकता है, पुरोहित वो भी नहीं बन पाएगा, थानेदार, न्यायाधीश, जासूस, ये सब कोई भी बात नहीं बन पाएंगे। तो ये तो बड़ा, फिर कहाँ क्या बने वो, दुकानदारी भी बहुत समस्या आ जाएगी। तो इसलिए मालूम पड़ा कि बोले एक काम करो, तुम जंगल निकल जाओ तो जंगल निकलने वालों की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो श्रावकाचार है, श्रावक की बात कर रहे हैं। तो वह जो न्यायाधीश है वो इस प्रकार का वचन कह सकता है, यद्यपि कठोर दिख रहा है, तथापि कठोर वास्तव में वह द्वेष के वशीभूत होकर के, हिंसा से प्रेरित होकर के, अथवा अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है उसके कारण से इस प्रकार का वचन नहीं कह रहा है। वो किस लिए कह रहा है कि उस व्यक्ति ने इस प्रकार का कार्य किया है। वास्तव में वो सारा समझो केस चलता है, तो केस में क्या है, साक्षी आदि जो प्राप्त होती है उसको देख करके वो निर्णय लिया जाता है। जब ये पक्का सिद्ध हो ही जाता है कि इस व्यक्ति ने दोष किया है तो उस व्यक्ति के दोष से वो वचन कहे जा रहे हैं, ना कि न्यायाधीश अपने मन से वो वचन कह रहा है। राजा ने जो नियम बनाए हैं कि इसको ऐसा दंड मिलेगा ऐसा जुर्म करने पर, तो वो राजा व्यक्ति को नहीं कह रहा है कि हम इस व्यक्ति को दंड देंगे। राजा ने व्यक्ति का नाम नहीं लिया था, राजा ने तो क्या कहा, जो ऐसा कार्य करेगा उसको दंड मिलेगा। तो ये जो वस्तु है तो पदार्थ व्यवस्था का स्वरूप है, यदि व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी तो धर्म का आचरण भी कोई भली प्रकार से नहीं कर पाएगा। इसलिए ऐसा कह देने में सत्यानुव्रत का भंग नहीं होता। तो उसको बुरा लगा है तो बुरा तो बहुत सारी बातों से बहुत लोगों को लगेगा। यदि डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर जो है मरीज के जो आदतें हैं उनकी भी निंदा कर रहा है, कह रहे तुमको अक्ल नहीं खाने पीने की, कि घी खाना छोड़ो, शक्कर खाना छोड़ो, बहुत खा लिया माल मसाला, अब तुमसे नहीं खवाया जाएगा, बंद कर दो ये सब। तो जो मिठाई का शौकीन है, कचौरे समोसे खाने का बिल्कुल आदत व्यसनी है, तो वह व्यक्ति ऐसी बात सुनेगा तो उसको कैसा लगेगा, कितना बुरा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं बुरा तो लगेगा। हाँ वो करना पड़ेगा ये अलग बात है कि वो कर ही लेगा, लेकिन उससे पूछो क्यों भाई तुझे खाने को नहीं दे रहा, डॉक्टर ने मना कर दिया, कैसा लग रहा। अब क्या करें भैया, सब करना पड़ता है, अब नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। लेकिन अब मतलब प्रसन्नता में नहीं धारण, हाँ महाराज, हाँ डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा बताया, बिल्कुल मैं तो छोड़ना ही चाहता था, अब आपने बोला है तो ओके। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला मेरे को आज तक। वहाँ मजबूरी में छोड़ा जाता है। भगवान कहीं और छोड़े तो उसमें प्रसन्नता होती है, वो प्रसन्नता में छोड़ता है कि आप महाराज आप सही कह रहे हो, भगवान आप सही कह रहे हो, इसमें हिंसा अधिक पाप होते हैं, मैं गलत भटका हुआ था, मैं छोड़ता हूँ अपनी इच्छा से। दोनों में बहुत अंतर है। तो यहाँ इन्होंने कहा और छोड़ा तो दुख हुआ तो वो डॉक्टर है,
तो डॉक्टर को फिर पाप लगेगा कि नहीं, कि अरे डॉक्टर ने बताया है तो वो सही बताया वस्तु का स्वरूप, पदार्थ का स्वरूप, कि ये करेगा तो तेरा अहित हो जाएगा। इसी प्रकार से अन्य कोई व्यक्ति ऐसी बात कहे जिससे उस व्यक्ति का दुख लगे उसको, लेकिन वो बता सही रहा है और उसका कर्तव्य बताने का, तो उसके लिए व्रत में कोई दोष नहीं है। कठोर लग सकती है बात, अप्रिय लग सकती है, उसके लिए घातक भी है। आपने कहा था कि ऐसा वचन नहीं कहे जिससे जीवों का घात हो जाए, तो वचन ही ऐसा कह रहा है, इसको फांसी पे चढ़ाना है। तो वो उस व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा, वास्तव में उस अपराध के लिए कह रहा है, इसलिए वो उसके लिए कोई बाधा वाली बात नहीं। और यदि आप बाधा मानोगे तो फिर जो समस्या दी ना आपको, वो समस्या आ जाएगी, घर में नहीं रह पाओगे। घर में भी रहोगे तो कोई काम नहीं कर पाओगे, वो काम नहीं कर पाओगे तो फिर भले तो मुनिराज हैं उस अवस्था में, तो मुनि अवस्था में प्राप्त होगा, लेकिन ये मुनि अवस्था नहीं, अभी राग द्वेष ऐसे मिटे नहीं है कि ये मुनि अवस्था को प्राप्त कर ले। आई बात समझ में? तो फिर हम किसी से कुछ भी कह सकते हैं, इसका मतलब ये सही बताया आपने, एक तरफ बोलते हो नहीं बोलो और दूसरी तरफ रास्ता खोल देते हो, तो ये तो खुला है, ये बढ़िया है कि अपन व्रत भी ले लो वो काम सारे करते रहो। कि अरे जिसका जो जहाँ कर्तव्य है उसकी अपेक्षा से हमने कहा है, हर व्यक्ति के लिए नहीं कहा है कि हर व्यक्ति कहता है फिर सड़क पे जाके तुझे हम ये दंड देंगे, तुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा, तेरी जीविका हम ले लेंगे, इसको यहाँ से नौकरी से निकाल दो, ये तुम्हें कहने का नहीं बोला है। ये तो जो जहाँ जिस पद पर है उस पद के योग्य यदि वचन कहता है बिना राग द्वेष के को संभालते हुए, तो उसके लिए वो व्रत में दोष नहीं है, वो व्रत के अंतर्गत है। लेकिन तुम बिना अधिकार प्राप्त किए कुछ भी कह रहे हो तो तुम्हारे काम का नहीं। जैसे कहा था ना आपको पहले उदाहरण एक, कि रास्ते चलते जा रहे हैं और रास्ते में कोई तेज गाड़ी चला रहा है, तो उसको जाके तुम कह रहे हो तू तो गिर जाएगा, तू मर जाएगा, तू पड़ जाएगा, तेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। तो तुम जो कह रहे हो ये कहना तुम्हारे काम का नहीं है, वो तुम्हारी बात को सुन भी नहीं रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर पकड़ के कहेगा उसको तो ठीक है उसके लिए कहना, लेकिन तुम उसको कहो जबरदस्ती, तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। हाँ, तुम्हारे घर का हो तुम्हें समझा सकते हो प्रेम से, तुम्हारे कुटुंब का हो, तुम्हारा मित्र हो, अथवा ऐसा दिखता हो कि ये समझ सकता है, तो उसको प्रिय भाषा में कहो तो चल सकता है, अन्यथा नहीं चले। ऐसे ही धर्म का उपदेश भी समझ लेना, धर्म का उपदेश भी दे सको तो ही देना, जबरदस्ती नहीं चिपका देना। हाँ, अप्रिय लगेगा उससे, और अप्रिय लगेगा तो और अप्रिय लग सकता है। देखना है समझने का पात्र भी है कि नहीं, योग्य है कि नहीं, इसको समझ सकता है कि नहीं। नहीं समझ सकता है तो जीवों की नाना परिणतियां हैं, हम सबको समझाने के योग्य नहीं है, हमारे द्वारा सब समझ जाए ये भी नहीं है, और हर व्यक्ति की भाग्य भी नहीं है कि वो समझ जाए, उसका सुधार हो जाए। तो फिर हम नहीं कहें क्या? कह सकते हो योग्य अवसर पे तो कहना, और नहीं तो नहीं देना। जहाँ बहुत ही जीवों का घात होता हुआ दिखे तो वहाँ तो अवश्य कहना। जब बिल्कुल दिख रहा और बच सकता है और नहीं बच सकता तब भी कम से कम पक्ष तो प्रस्तुत करना। कहीं बलि चढ़ रही हो और तुम बिल्कुल उसके अध्यक्ष पद पे बैठे हो, मुख्य अतिथि में बैठे हो, तो इससे कि तो पहुँच नहीं जाना, पहुँच जाओ कभी तो कम से कम कहना ये हिंसा करना ये महापाप है। हिंसा भले ये नहीं कह पाओ सीधे तो कम से कम समझाना, जितनी पीड़ा अन्य को होती है उतनी पीड़ा स्वयं को दी जाए तो कैसा होगा, उसमें पुण्य आदि कैसे होंगे, इसका अपने को विचार करना चाहिए। हिंसा आदि कार्य में दोष होता है, कोई भी ग्रंथ में इस प्रकार से नहीं कहा है। जहाँ जो अवसर हो, और कभी ऐसा हो कि आप तो फंसी पापियों के बीच जाओ, मानो पड़ा लेने के देने पड़ जाए तो विचार करना, अपनी प्राण रक्षा भी करना, ठीक है। जैसे अभी बताया कि जो जज रहता है तो उसके लिए बोल सकता है वो इतना सब कुछ, तो कोई अनुव्रत ले उसके बाद फिर जज बन सकता है? हाँ बन सकता है ना, तो अनुव्रत ले और जज बने। तो अनुव्रत ले लिया तो उसके बाद तो फिर वो प्रोफेशन ही वैसा चूज करेगा ना जिसमें उसको कम, कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें आपको असत्य नहीं बोलना पड़ेगा। ये तो कम तो रहेगा ना, मतलब तो कम है ना वो, तो इसमें क्या राग द्वेष का वो नहीं है भाई, शब्द ऐसा कह रहा है, न्याय का काम कर रहा है, तो इसमें राग द्वेष से प्रेरित होकर नहीं कर रहा है। इसने ऐसा किया है, ये हिंसा झूठ चोरी कुशील पाप है, परिग्रह पाप है, ये नियम का पालन नहीं कर रहा है, उस पापों में प्रवृत्त है, तो वो जो कानून की किताब है उसके अनुसार दंड दे रहा है। कानून की किताब देख लो कि वो कुछ तो भी तो नहीं है, मतलब कई जगह ऐसे भी कानून है चोरी करोगे तो हाथ काट देंगे, तो भैया नहीं ठीक है, ये ऐसा कानून अपने को नहीं चाहिए।
कि चोरी करी है तो आप उसको योग्य दंड दो, उसका हाथ ही आप बिल्कुल नष्ट कर दो, तो ये तो कोई बात नहीं है। उसको एक अवसर तो मिलना चाहिए ना। तो ऐसा कानून हो तो आप हाँ कह सकते हो कि फिर नहीं बने। लेकिन चोरी करी है, दंड मिलेगा, कारावास प्राप्त करेगा, धनहानि जो धन को इसने लिया है वो दे वापस, और फिर इसको छोड़ भी दिया जाएगा, भविष्य में बदल भी सकता है, ठीक भी हो सकता है। तो जहाँ के कानून ही हिंसक हो, तीव्र हिंसक, वहाँ न्यायाधीश भले ना बने। लेकिन जहाँ भारत जैसा देश है तो उसमें कोई ऐसे हिंसक कानून नहीं है, योग्य न्याय है, तो वहाँ पर चल जाएगा, वहाँ बनो। अन्य भी जहाँ देश है वहाँ बनना है चाहे बन सकता है, उसमें कोई दिक्कत। हाँ, अनुव्रत के बाद ले सकते। सारे राजा हैं तो राजा पहले अनुव्रत ले लिए और फिर बाद में राजा बनते। जैसे तीर्थंकर आदि के हैं तो उन्होंने पहले अनुव्रत धारण करे और फिर राजा तो बाद में बने। चक्रवर्ती आदि बाद में बने, अनुव्रत तो पहले ले ली। ठीक, इसलिए उसमें कोई बात नहीं है। कोई चक्रवर्ती बन के भी लेते हैं, कोई पहले भी लेते हैं। मतलब इन व्रतों से आपके बाहरी जीवन में बाधा नहीं है, इससे ये समझ में आना चाहिए अपने को। इसलिए इतना बता रहे आपको कि कोई समस्या है कि धर्म में हम घुस जाएंगे तो फिर तो अपना जो करियर है वो चौपट हो गया, हमारा सामाजिकता चौपट हो गई, हमारा धन का जो लाभ हो सकता था वो समाप्त हो गया। ये समाप्त कहाँ हुआ है? उसमें समीचीनता, पारदर्शिता आ रही है, अच्छा हो रहा है, वो समय सही बन रहा है, पाप से बच रहे हो आप और आपका काम का सब चल रहा है। मतलब आपको किसी प्रोफेशन से मना नहीं कर रहा है। हाँ, जिसमें महाहिंसा है उनसे मना करा है। लेदर का बिजनेस करने लगे, एक्सपोर्ट, जो गंदी चीज़ें उनका एक्सपोर्ट करने लगे, मांस, मद्य, मदिरा, इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बेचना, लेन देन करने लगे। उससे बचा रहा तो अच्छा ना, पाप से बचा रहा है। बाकी बहुत सारे प्रोफेशन है, बहुत सारे काम है, वो करो। इसलिए ये समझना चाहिए इससे कि व्रत धारण करने के बाद भी हमारा जीवन बहुत सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से चलता है। जगत में महा हिंसा कार्य करने की जगह, असत्यवादी बनने की जगह इन रूप में रहें तो हमारा इस जीवन का भी उद्धार हो, परलोक का भी उद्धार हो। और हमारे निमित्त से जो राग द्वेष नहीं होने वाले तो जीवों का भी लाभ होगा, हिंसादिक असत्यादिक से बचेंगे। इस प्रकार से ये सत्यानुव्रत हुआ। अब सत्यानुव्रत के बाद में इसके 5 हैं अतिचार। एक एक व्रत के 5 अतिचार है, वो अतिचारों को हम पढ़ते हैं। परिवाद रहोभ्याख्या पैशून्यम कूटलेख करणम च न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमः पंच सत्यस्य। ये 5 अतिचार हैं किसके? सत्यानुव्रत के। देखो, परिवाद यानी मिथ्या उपदेश, अभ्याख्या यानी रहोभ्याख्या वह बताते हैं, पैशून्यम पिशुनता, फिर है कूटलेख करणम चौथा, और न्यासापहारिता न्यास का अपहरण करना। ये क्या है? 5 सत्य से व्यतिक्रमा, 5 सत्यानुव्रत के अतिचार हैं। शब्द कठिन है इसके लेकिन ऐसे दी तो सूत्र जी में दी, मिथ्योपदेश, रहोभ्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापहार, प्रतिरूपक व्यवहार, ये 5 वही यहाँ पर दिए। पहला क्या है? मिथ्योपदेश। मिथ्योपदेश का अर्थ क्या है? परिवाद शब्द है, परिवाद का अर्थ मिथ्या उपदेश है, अर्थात अभ्युदय और मोक्ष की प्रयोजनभूत क्रियाओं में दूसरे को अन्यथा प्रवृत्ति कराना परिवाद या मिथ्या उपदेश है। क्या कहा? जो धर्म की क्रियाएं हैं अथवा मोक्ष मार्ग संबंधी बातें हैं, उनके संबंध में दूसरे को प्रवृत्ति अन्यथा अन्य रूप करा देना, कुछ और कह देना। था तो कुछ और रूप और कह कुछ और रूप दिया। व्रत होता है कनकावली व्रत समझ लो, या क्या होते हैं पंच व्रत को, पंचमेरु के व्रत को क्या बोलते हैं? पुष्पांजलि व्रत। पुष्पांजलि व्रत है, कब करने चाहिए? कब करने चाहिए? 10 लक्षण के प्रारंभ के 5 दिनों में। आपसे किसी ने पूछा कि भाई पुष्पांजलि व्रत करने कब कर ले? अष्टांग के 5 दिन में कर लो, हो जाएंगे।
तो ये असत्य है, लेकिन ऐसा असत्य भी नहीं कि जिससे महाहित हो जाए। एक उदाहरण दिया, इस प्रकार से अन्य समझ लो। अभ्युदय यानी होता है स्वर्ग, और मोक्ष यानी अपवर्ग। तो ये जो इनकी प्रयोजनभूत क्रियाएं हैं, इनमें होने वाली उपवास, अवमोदर्य, पूजा पाठ, अभिषेक, सामायिक, स्वाध्याय, ध्यान, व्रत, महाव्रत, अणुव्रत, ब्रह्मचर्य, इन संबंधी जो बातें हैं, इनके बारे में कुछ अन्यथा प्रवृत्ति बन जाए, इस प्रकार का वचन कहना, उसका नाम है मिथ्या उपदेश देना। तो ये क्या कह रहे हैं आचार्य देव कि ये कैसा है? अतिचार है। अभी अतिचार है कि अनाचार है? क्यों अतिचार है? अतिचार की परिभाषा क्या दी? कि एक देश भंग हो और एक देश बना रहे। तो इसमें क्या बना रह रहा है, इसमें क्या भंग हो रहा है कि मुझे सत्य, स्थूल सत्य बोलने का मैंने असत्य का त्याग किया है। मोटा मोटा सत्य कहते हैं अपन, असत्य कहते हैं। तो मैंने इसमें कोई गलत नहीं किया है, मतलब मुझे 5 उपवास करने थे, अब भले 5 उपवास वो उधर करे चाहे अष्टांगी का, मैंने क्या फर्क पड़ता है? इसलिए असत्य नहीं है। अपना प्रयोजन तो क्या है? सत्य। प्रयोजन अपना जो था वो बराबर रहा। उसको ही 5 करने थे, मैंने भी कितने बताए? 5 ही बताए। 5 उसने करे भी, तो कुछ गलत किया क्या? क्या गलत है? तो उसने जो किया उसका गलत नहीं, पर जिसने बताया उसका। हाँ, उसने जो किया उसका गलत नहीं है, जिसने बताया उसका गलत है। कि भाई लिखा ये है कि 5 दिन ये वाले दिनों में ये व्रत करते हैं, तो तुमने इधर उधर क्यों बताया? अभी ज़्यादा बुद्धिमान बन गए कि नहीं नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर का कर लो उधर। ठीक है, किसी विवक्षा में कभी करना पड़े, वहाँ नहीं बन पाए तो यहाँ कर लो। लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसा कर लेते हैं। आज क्या है? 14 से। अब देखो आज तो अपने को बाहर जाना है, एक काम करो तुम 14 कल मना लेना। आज का काम कल कर लेना। क्या फर्क पड़ता है? कौन 14 देख रही है तुमको कि आज 14 से कल 14 से? क्या फर्क पड़ता है? जैसे आज एकासना करना है तो एक काम करो, आज तुमको क्या बाहर जाना है तो तुम कल कर लेना, ठीक है ना? ठीक तो है? क्या दिक्कत है? एकासना करने का प्रयोजन है, तो लोग अपने प्रयोजन में बड़ा ध्यान रखते हैं। अपन तो महावीर जयंती होती ना, विदेश में क्या होता है? महावीर जयंती कब मनाते हैं? संडे संडे मनाते हैं। बोले अब सैटरडे आ रही है, फ्राइडे आ रही है, ट्यूसडे आ रही है, ट्यूसडे को अपने को टाइम, अब हम संडे ही मना लेंगे। हर काम संडे को होता है। 14 वगैरह ही मनानी है तो अपन संडे संडे मना लिया करें, ठीक है ना? नया 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 युग है। तो बोले देखो ये सही नहीं है। जिस दिन का जो काम है, मतलब वो राग द्वेष की हानि के लिए, वो बीच में आ रहा है तो हमको पहले से ही ज्ञात था ये सब दिन बीच में आएंगे। क्या 7 दिन अभी नए थोड़े ना ईजाद हुए हैं, ये 7 दिन तो पहले से चले आ रहे हैं ना, रवि सोम शुक्र बुध। तो भाई ये तो हमको पता है कि ये जो तिथियां हैं, ये व्रत हैं, ये सब बीच बीच में पड़ेंगे। तो तेरे को राग द्वेष छोड़ना है, वो प्रयोजन हमारा। तुझे बाहर जाना था, वो बाहर जाने संबंधी राग द्वेष को कम कर, लोभ को कम कर। आज सारा कार्य छोड़ करके जो व्रत का कार्य वो करो, ठीक है? ये प्रयोजन है उसका। तो अब तुमने अपनी सुविधा अनुसार इधर उधर कर लिया और कोई उपदेश देने वाला भी ऐसा मिल गया तो उसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन ये क्या सोच रहा है कि देखो अपन ने लगाया तो धर्म में ही है, अपन ने कहीं गलत जगह तो लगाया नहीं है। वो उसको भी उपवास करना था, एकासना करना था, अब 14 को नहीं करा, पूनम को कर लिया, 13 को कर लिया, क्या फर्क पड़ता है? तो ये क्या है? ये ठीक नहीं है। फिर भी इसमें अतिचार हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें बिल्कुल ही उसको विपरीत नहीं कर दिया कि उपवास नहीं करना चाहिए। देखो उपवास करने में कोई धर्म नहीं है, बंद कर दो उपवास करना, ऐसे ही कहने लग जाए तो ये तो महाविपरीत हो गया। ये तो उसको बिल्कुल ही दूर कर दिया। सापेक्षता रहनी चाहिए। सापेक्षता नहीं हो तो क्या होगा? तो वह अनाचार हो जाएगा, वो व्रत का भंग हो जाएगा। कि किसी जीव को मोक्ष मार्ग से दूर कर देना, ये तो महापाप वाली बात हो गई। कौन से भगवान के पास जाना चाहिए? आपसे किसी ने पूछा, क्यों भी कौन से भगवान की पूजा कर लें? तो एक काम करो, तुम्हें क्या चाहिए उसके अनुसार बताएंगे। तुम्हें यदि रुपया पैसा चाहिए है तो गणेश जी के पास जाओ, काम सिद्ध कराना तो गणेश जी के पास जाओ, रुपया पैसा चाहिए तो लक्ष्मी जी के पास जाओ, काम सिद्ध करवाना है रूप आदि का तो महेश जी के पास जाओ, कोई रिद्धि सिद्धि चाहिए इंद्र की सेवा करो।
ऐसे ऐसे तुम बताने लग गए तो उसमें तो क्या है, उसमें तो महापाप हो गया। ये धर्म का ऐसा मिथ्या उपदेश दिया कि उस जीव का महाअहित ही हो गया। तो ये फिर अतिचार नहीं है, ये तो क्या है, अनाचार। ये सत्यानुव्रत वाला तो जैन धर्म में था और इसने उपदेश ही कहाँ का कहाँ पहुंचा दिया। साधु कौन होते हैं, परिग्रही साधु होते हैं, जो वस्त्र आदि धारण करें, रुपया पैसा रखे, वो साधु। हाँ वो चलता है सब ठीक है, आजकल रखना पड़ता है। तो ये क्या हो गया, ये विपरीत हो गया, ये अनुव्रत नहीं रहा। तो देखो आजकल तो महाराज के पास मोबाइल नहीं रहेगा तो फिर भक्तों को बताएंगे इसे कि वो कहाँ है। अब महाराज तो अलग अलग जगह चले जाते हैं, लोगों को बताना चाहिए ना, पता पड़ना चाहिए। इसलिए आजकल महाराज के पास मोबाइल ठीक है, व्हाट्सएप कैसे चलेगा, नहीं तो ऐसे लोग तर्क देते हैं और कहने वाले कहते भी हैं ये क्या है, ये ठीक नहीं है। नहीं है तो अतिचार मिथ्योपदेश को बताता है। अतिचार में लिखा, अनाचार थोड़ी ना है कि ये तुम्हारा अनाचार है, तुम जानबूझ करके शिथिलाचार को प्रवर्त कर रहे हो गलत कह रहे हो, तो ये ठीक नहीं। इसमें व्रत का कोई एक देश पना नहीं बना हुआ है, ये तो पूरा ही बाहर ही चला गया। तुमने साधु पने को उड़ा दिया, खत्म कर दिया उसे, ठीक है। ये अतिचार में आ सकता है। क्या चीज, आज कौन से भगवान की पूजा करूं, आज रविवार है ना, ठीक है, कौन से भगवान की करो तुम, पार्श्वनाथ भगवान की। रविवार को पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। अब वो कह रहा है कि किसी अपेक्षा से, तो वो व्यक्ति को देख करके किसी अपेक्षा से कहा था कि भाई ये इस टाइप का है, तो इसको जरा थोड़ा मन तो लगे भगवान की भक्ति में कि हाँ पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करेगा तेरे काम सिद्ध हो जाएंगे। तो व्यवहार ने से ये सत्य भी है, बराबर भी है, लेकिन इसी दिन करे, इसी प्रकार से करे तो होगा, अन्य प्रकार से करेगा तो नहीं होगा। तो इस प्रकार से कुछ बातें कहने लगे तो थोड़ा उसमें क्या है, मिथ्या उपदेश। महावीर भगवान की करेगा तो नहीं होगा क्या, तो भी होता है। शांतिनाथ भगवान की करे, कुंथनाथ भगवान की करे तो भी होगा। लेकिन ये जीव इस प्रकार का था तो इस प्रकार का भी उपदेश दिया इसे, तो क्या है, अतिचार के अंतर्गत आ सकता है। दुर्भावना से नहीं हो तो, वो खुद ही दुर्भावना से ग्रसित हो तो वो पाप रूप भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए कह रहे मिथ्योपदेश को क्या, अतिचार, क्योंकि ये बड़े अलग से शब्द हैं। शब्द तो ऐसा है कि बिल्कुल ही ऐसा बता रहा है कि अतिचार कैसे हो सकता है। मिथ्या उपदेश दे और फिर भी अतिचार कहें, ये तो ठीक नहीं है। तो उसमें विवक्षा है इस प्रकार की। हर प्रकार का मिथ्या उपदेश अतिचार नहीं है। सापेक्षता जहाँ है और जहाँ प्रयोजन परक बात कुछ बनी हुई है तो वहाँ पर अतिचार है, अन्यथा अनाचार। ऐसा ही पहला है। इसके अलावा और हैं, वो भी थोड़े से व्यापक दृष्टिकोण को ध्यान में रख के आएंगे कि एक ये भी है, कूटलेख, न्यासापहार, न्यास का अपहरण कर ले, और अपहरण करते समय न्यास यानी जो आपके पास वस्तु गिरवी रखी है, किसी ने सुरक्षित रखी है, धरोहर के रूप में रखी है, और वो धरोहर के रूप में रखी वस्तु के बारे में ही कुछ गलत कह दे तो भी वो अतिचार कह रहे हैं। अब ये तो साक्षात ही झूठ हो रहा है, चोरी हो रही है, और आप इसको कह रहे हो कि नहीं इसमें अपेक्षाएं हैं, वो बराबर समझना उसको। तो अपन सागर धर्मामृत से पढ़ेंगे, उसमें स्पष्ट दिया अच्छे से, ठीक। कल क्लास लगेगी, किसी को बाधा तो नहीं है? जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मसक नवो सदा देतो।